लस्सी 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 से सुबह का नाश्ता करो, शुद्ध दूध से तैयार लस्सी पी लो, गर्मी के मौसम में लस्सी पी लो, लस्सी लस्सी। गोरी कौवी और कालू कौवा पूर्व वाले जंगल में गर्मियों के मौसम में लस्सी बेचा करते थे। उनका ये धंधा खूब चलता था। दूर दूर से पक्षी उनके पास लस्सी पीने आते थे। लाल तोता थका हुआ आता है। मैं पश्चिम वाले जंगल से आया हूँ, तुम्हारी लस्सी की बहुत तारीफ सुनी थी। भाई तोते जी, फिर तो आप बहुत दूर से आए हैं। गोरी, तोते को बड़ा गिलास लस्सी का दो। गोरी कौवी तोते को लस्सी का बड़ा गिलास देती है, जिसे तोता घट घट पी लेता है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाते हैं। कालू भांजे, अब तो खूब मुनाफा जमा कर लिया होगा, धंधा अच्छा चल रहा है तुम्हारा। मामा जी क्या बताएं, कमाई जमा नहीं होती, जो आते हैं निकल जाते हैं। खर्च बहुत ज्यादा है, दूध महंगा है, शक्कर महंगी है, अब तो लस्सी ठंडी करने के लिए महंगी बर्फ भी लेना पड़ती है। मामा जी, महीने के आखिर में दाल रोटी ही बचती है। तो फिर केमिकल इस्तेमाल करो और खूब मुनाफा कमाओ। केमिकल? वो कैसे मामा जी? केमिकल मिला दूध तैयार करो और फिर बनाओ उससे लस्सी। 100 रुपए में मटका भरकर लस्सी तैयार करो, सारा दिन बेचो और खूब कमाई करो। मामा जी की बात सुनकर कौवा और कौवी एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगते हैं। मामा जी आगे बताओ, हमें क्या करना होगा? करना क्या है, ये केमिकल ले जाओ, पूरे मटके में 2 चम्मच मिलाकर सफेद रंग शामिल कर देना और लस्सी तैयार। किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन 2 गिलास ना देना किसी को पीने के लिए, ज्यादा पीने से पेट खराब भी हो सकता है। अपने मामा जी से केमिकल और सफेद रंग लेकर कौवा और कौवी वापस चले जाते हैं। घर जाकर कालू कौवा दरवाजा बंद करता है और मटके में 2 चम्मच केमिकल के मिलाकर लस्सी तैयार करने लगता है। कालू जी, अच्छा ही हुआ जो मामा जी ने ये उपाय बता दिया, वरना हम तो लस्सी बेच बेच कर थक गए थे। लेकिन अभी तक मैं अपने लिए एक सोने का हार ना ले सकी। मैंने कौन सा मोटरसाइकिल ले ली है, अब तो मैं भी मोटरसाइकिल लूंगा। और मैं लूंगी अपना सोने का हार। लस्सी लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी पी लो। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ आती है। मम्मा, मैं बड़ा गिलास लस्सी का लूंगी। मैं भी बड़ा गिलास लूंगा, मुझे बड़ा गिलास ही पीना है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप दोनों बड़ा गिलास ही पी लेना। कालू भैया, दोनों बच्चों को एक एक बड़ा गिलास लस्सी का दे दे। रानो चिड़िया, क्या तुम नहीं पियोगी? हाँ, मुझे भी एक छोटा गिलास दे दे। रानो चिड़िया और उसके बच्चे लस्सी पीते हैं और चले जाते हैं। ऐसे कौवा और कौवी जंगल के पक्षियों को केमिकल वाली लस्सी बेचने लगे। वक्त गुजरता रहा और कौवों के पास खूब कमाई जमा होने लगी। हर रात गोरी कौवी अपने घर में बैठकर अपना मुनाफा गिना करती थी। 1000, 2, 3, 4, 5। कालू जी, 5000 जमा हो गए हैं। इतनी कमाई तो पूरे 1 साल में भी ना होती अगर हम शुद्ध दूध की लस्सी बेचते रहते। आखिर मेरे मामा जी का आइडिया है, काम तो करेगा ही। कबूतर कौवों से लस्सी पीने आता है। वो एक गिलास लस्सी का पी लेता है और कौवों से कहता है, कालू जी 1 गिलास लस्सी का मुझे पैक कर दें, मैंने अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जानी है। कबूतर भैया, एक पक्षी 1 गिलास ही लस्सी पी सकता है, दोबारा दूसरा गिलास ना पी लेना, ज्यादा लस्सी पीने से पेट खराब हो जाता है। नहीं नहीं, मैं तो अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। कबूतर दूसरा गिलास लस्सी का पैक करवाकर घर ले जाता है। पति जी, पहले बताया होता, अब तो मैंने जी भरकर मटके से 2 गिलास पानी के पी लिए हैं, अब ये लस्सी आप ही पी ले। कबूतर को तो लस्सी बहुत पसंद थी, इसलिए कबूतर गट गट करके वो गिलास लस्सी का भी पी लेता है। हाँ, ठंड पड़ गई। लस्सी पीकर कबूतर अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। जंगल जाते ही कबूतर के पेट में दर्द शुरू हो जाती है। मुझे दूसरा गिलास लस्सी का नहीं पीना चाहिए था, बहुत दर्द है पेट में। कबूतर वहाँ से गुजरती हुई रानो चिड़िया को आवाज देता है। रानो चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे वैद्य जी के पास ले जाओ। रानो चिड़िया वहाँ आती है। कबूतर भैया, क्या बात है? मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं दर्द से मर रहा हूँ, मुझे जल्दी से वैद्य जी के पास ले जाओ। फिर रानो चिड़िया जल्दी से स्टॉप पर जाती है और मिठू तोते ऑटो वाले को बुला कर लाती है। रानो चिड़िया कबूतर को लेकर वैद्य जी के पास पहुँच जाती है। कबूतर को चेक करने के बाद बुलबुल बताती है,
इसने कोई केमिकल वाली चीज खाई है या पी ली है। इसको ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना होगा ताकि इसका मैदा वॉश हो सके। बुलबुल जो भी करो प्लीज जल्दी करो, देखो कबूतर अपनी आंखें बंद कर रहा है। बुलबुल इलाज शुरू करती है और सारी रात कबूतर बुलबुल के पास ही रहता है। दूसरे दिन जाकर कबूतर ठीक होता है और अपने घर चला जाता है। पति जी, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, आप कहाँ चले गए थे? कबूतर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उन कौवों की लस्सी में कुछ तो है, कुछ ऐसा जिसे ज्यादा पीने से पेट की दर्द शुरू हो जाती है। ये किसी और के साथ भी हो सकता है। पति जी, आप किसी भी तरह पक्षियों के सामने सच लाएं। कबूतर अपना सर हिलाते हुए बोलता है। उन कौवों का असल चेहरा मुझे सबके सामने लाना ही होगा। फिर उस दिन से कबूतर कौवों का पीछा करना शुरू कर देता है। कबूतर कौवों के ठेले के पीछे छुपकर बैठ जाता है, लेकिन कौवे तो केमिकल वाली लस्सी घर से ही तैयार करके लाए थे। कालू जी, अब मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि मैं अपना सोने का हार ले लूं। पहले मैं लूंगा मोटरसाइकिल और फिर बाद में तुम अपना हार लेना। एक बार पकड़े जाओ फिर मैं लेकर दूंगा तुझे मोटरसाइकिल, काले कौवे। कबूतर दूसरे दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलता है और कौवों के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। वो कौवों पर नजर रखता है। कालू जी, केमिकल कहाँ है? घोंसले के पीछे छुपा कर रखा हुआ है। गौरी घोंसले के पीछे से केमिकल निकालती है और 2 चम्मच केमिकल के पानी के मटके में मिलाती है। तो मेरा वहम सच ही था। कबूतर जल्दी से जाता है और जंगल के सारे पक्षियों को बुलाकर ले आता है। रानू चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है और सारे पक्षियों को देखकर हैरान हो जाती है। चिड़िया, तुम सब यहाँ क्यों? कबूतर गौरी कौवी को धक्का देता है और सारे पक्षी कौवों के घर में घुस जाते हैं। हाँ, तो ये है वो केमिकल जिससे तुम हमारे लिए लस्सी तैयार करते हो। बेशरम कौवो, तुम हमारी जिंदगियों से खेल रहे हो, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। चिड़िया, ये तो मेरी सर दर्द की दवा है। मैंने सारी खेल अपनी आँखों से देखी है। मारो मारो इन कौवों को। फिर सारे पक्षी गोरी और कालू कौवे को मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं और काले कौवे रोते हुए दूसरे जंगल चले जाते हैं। ये सारा दोष तुम्हारे मामा जी का है, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। अच्छा भला सुकून से धंधा चल रहा था। तब तो बहुत खुश थी। सोने का हार लूंगी, मैं सोने का हार लूंगी। फिर दोनों कौवे वहाँ बैठकर रोते रहते हैं और एक बार फिर गौरी की सोने का हार लेने की इच्छा दिल में ही रह जाती है। प्यारे दोस्तों, हमेशा ईमानदारी से काम करें, क्योंकि ज्यादा के लालच में पक्षी थोड़े से भी जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में गौरी कौवी नाम की एक झगड़ालू कौवी रहती थी। उसकी किसी से भी नहीं बनती थी। गौरी कौवी हर किसी से भी बात करते करते झगड़ा करने लगती थी। एक दिन गौरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि पड़ोसी चिड़िया उससे कहती है, अरे गौरी कौवी, क्या बात है, तेरी सेहत तो ठीक है? तुम कब से यहाँ बैठी हुई हो? सारे पक्षी दाना लेने गए हैं, जाओ तुम भी दाना ले आओ। छोटी चिड़िया, मैं अपने घर के बाहर बैठी हुई हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं दाना लाऊं या ना लाऊं? तुम कौन होती हो मुझे ऐसा कहने वाली? अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता हो रही है तो जाकर ला दे मुझे दाना। हरियाली तोती गुजरती हुई गौरी की बातें सुनकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, छोड़ो इसे, ये कौवी तो हर किसी से लड़ाई के मूड में ही रहती है। जब देखो इसके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। तू चल मेरे साथ, हम दाना लेने जाती हैं। जंगल में गौरी का पति कालू कौवा चिड़िया और हरियाली तोती को मिलता है। कौवे भैया, तुम्हारी पत्नी गौरी कौवी सुबह से घर के बाहर बैठी समय जाया कर रही थी। मैंने उसे समझाना चाहा तो उल्टा उसने मुझसे ही लड़ाई शुरू कर दी। कल गौरी ने मेरे घोंसले से दाना भी चुरा कर खाया था। कालू भैया, आप उसे समझा देना। मेरा मिट्ठू बहुत गुस्से वाला है, अगर फिर वो हमारे घोंसले की तरफ आई तो बात बढ़ जाएगी। क्या करूं चिड़िया और हरियाली तोती, मैं भी अपनी पत्नी गौरी कौवी की इन हरकतों की वजह से बहुत तंग हूँ, मगर वो है कि समझने का नाम ही नहीं ले रही। शाम को जब कालू कौवा घर जाता है तो दानों की थैली एक तरफ रखते हुए अपनी पत्नी गौरी कौवी से कहता है,
गोरी, तुम पड़ोसियों से झगड़ा क्यों करती हो? लगा दी होगी उसे सुंदर चिड़िया ने मेरी शिकायत तुमसे। अपने पीले पंख दिखा दिखा कर जब वो तुमसे बातें करती है तो बुरी लगती है वो मुझे। और हरियाली के घोंसले से दाना क्यों चुराया था? फिर दोबारा वहाँ न जाना, अगर पकड़ी गई तो पूरा मोहल्ला पकड़ कर मारेगा तुझे। मैं किसी से नहीं डरती, जिसने जो करना है वो करे। ऐसे गोरी कव्वी कोई भी बात होती वो किसी की भी बात ना मानती। जब दूसरे दिन कालू कौवा दाना लेने जाता है तो गोरी चिड़िया के घर चली जाती है। बदमाश चिड़िया, तेरा क्या काम था मेरे पति से हंस हंस कर मेरी शिकायतें लगाने का? मैं जो भी करूं, आज के बाद अगर तूने मेरी बात में टांग फंसाई तो जान से मार दूंगी तुझे भी और तेरे इस छोटे से बच्चे को भी। चिड़िया गोरी कव्वी से बहुत डर जाती है। नहीं नहीं गोरी बहन, जो हुआ बस मुझे उस पर माफ कर दो। मैं फिर कभी कालू कौवे से बात भी नहीं करूंगी। आप जो भी करो मुझे क्या। याद रखना, भूल ना जाना, वरना तू मेरे गुस्से को तो जानती ही है। फिर गोरी कव्वी हरियाली तोती की तरफ जाती है। तोता और तोती दाना लेने गए हुए थे। मेरी शिकायत लगाई है हरियाली की बच्ची ने, उसका तो मैं घोंसला ही तोड़ दूंगी। ऐसा सोचकर गोरी कव्वी हरियाली तोती का घोंसला तोड़ने लगती है। कबूतर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो भागकर तोते और तोती को बता देता है। जल्दी जाओ तोते और तोती, जल्दी, गोरी कव्वी तुम्हारा घोंसला तोड़ रही है, जल्दी जाओ। तोता और तोती समय जाया किए बिना जल्दी से वहाँ से भागते हैं। उस बुरी कव्वी ने हमारा घोंसला ही तोड़ दिया मिट्ठू जी, हमें बेघर कर दिया उसने। वो बहुत बुरी कव्वी है। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में तोता डंडा उठाकर कौवों के घर की तरफ जाता है। निकलो बाहर, गोरी कव्वी, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आज तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा घोंसला तोड़ा। अब जाकर बात कर मिट्ठू से। शर्म करो कालू, मम्मा पक्षी थोड़ा मर्दों से बातें करती है। तुम जाओ और जाकर चोंच तोड़ दो उस मिट्ठू के बच्चे की। बुरे काम तुम करो और लड़ाई मैं करूं, मुझसे नहीं होगा अब ये सब। कालू कौवा बाहर जाता है। यार मिट्ठू, मैं पाँव पकड़ता हूँ तुम्हारे, तुम जाओ, मैं उसे समझाऊंगा। अब क्या फायदा उसे समझाने का, उसने मेरा घर तोड़ दिया है, मैं भी उसका घर तोड़ कर ही जाऊंगा। लड़ाई की आवाज सुनकर पड़ोसी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मिट्ठू भैया, कालू का घर तोड़ देने से तुम्हारा घोंसला थोड़ी बन जाएगा। मैं मदद करूंगा तुम्हारी। मैं कल तुम्हें नया घोंसला बनाने के लिए सूखे तिनके और घास ला दूंगा, तुम चिंता ना करो मिट्ठू। मिट्ठू तोता चिड़िया की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा घर चला जाता है। डरपोक कहीं का, डरपोक कालू कौवे, अगर मुझे पहले पता होता तुम इतने कमजोर कौवे हो तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती। चुप कर जाओ गोरी। मैं क्यों चुप कर जाऊं? इससे तो अच्छा था मैं बुरे कौवे से शादी कर लेती, मेरी जगह लड़ तो लेता वो। बुरे का नाम सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है। निकलो निकलो मेरे घर से, अभी के अभी निकलो। कालू कौवा एक डंडा उठाकर गोरी के पंख पर मारता है। मैं चुप हूँ और तुम होके बढ़ती ही चली जा रही हो। जाओ और अब जाकर बुरे कौवे के घर में ही रहो। कालू, अब पंख ना उठाना, अगर अब उठाया तो मैं भी मारूंगी तुम्हें। तू निकल निकल इस घर से, मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रखूंगा। धक्के दे देकर कालू कौवा गोरी को घर से निकाल देता है। गोरी कव्वी गुस्से में दूसरे जंगल चली जाती है, जहाँ उसकी माँ के घर के पड़ोस में एक आवारा बुरा कौवा रहता था। माँ, बहुत मारा मुझे, कालू कौवे ने बहुत मारा है, उसने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया है। गोरी बेटी, मुझे तेरी आदत का अच्छे से पता है, जो हुआ उसमें दोष तुम्हारा ही होगा। एक दाना देने की खातिर माँ तू ऐसा बोल रही है मुझे? मैं अभी बुरे को जाकर बताती हूँ। गोरी कव्वी अपने पड़ोसी बुरे कौवे के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से बुरे कौवे की पत्नी निकलती है। कौन है जी आप? मैं बुरे से मिलने आई हूँ। मिलने आई हो? क्या मतलब? मेरी शादी से पहले मैं और बुरा मिलकर दूसरे कमजोर पक्षियों की धुलाई किया करते थे। वो दोस्त है मेरा।
मगर अब बुरा बदल गया है, ना वो किसी का दोस्त है और ना अब वो किसी से लड़ाई करता है। मैं पत्नी हूँ उसकी, वो विदेश अपने बच्चों का दाना कमाने गया हुआ है। गोरी निराश होकर माँ के घर वापस आती है तो उसकी भाभी उसे कहती है, गोरी कान खोलकर सुन ले तू, अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। मैंने और तेरे भाई ने बहुत मुश्किल से ये घर बनाया है और बहुत मुश्किल से तेरी शादी की थी। तुम अपने पति के पास अपने घर में जाओ। भाई चुप क्यों हो, आप कुछ बोलो भी, देख नहीं रहे हो भाभी मुझे घर से निकाल रही है। और माँ तू भी खामोश, तमाशाई बनी हुई है। पिंकी ने सच ही तो कहा है, तेरे जैसी के साथ कौन से रह सकता है, हर समय तुम दूसरों से लड़ाई करती हो। सुन लिया तुमने, अब निकलो यहाँ से और अपने पति के पास जाओ। ये सब सुनकर गौरी कव्वी रोती हुई वापस चली जाती है। कालू खामोशी से बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। जब गौरी कव्वी घर वापस जाती है, कौवा नजर चुराकर उसे देखता है। पति जी मुझे माफ कर दो, आज मुझे एहसास हो गया है कि मेरे जैसे झगड़ालू पक्षी का कोई भी नहीं बनता। कोई मुझ जैसे से बात करने को तैयार नहीं है। ये घर मेरा है और मुझे इज्जत मिलेगी तो इसी घर से मिलेगी। कालू मुस्कुराते हुए कहता है, देर आई दुरुस्त आई, तुझे अकल तो आई। चल अब खाना बना, दोनों मिलकर खाते हैं और खुशियों भरी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। फिर गौरी सुधर जाती है और अपने पड़ोसियों से भी बना कर रखती है। चिड़िया बहन ले, ये खिचड़ी मैंने अपने पंखों से बनाई है। गौरी बहन आप ये लड्डू ले जाएं, बहुत स्वादिष्ट हैं ये लड्डू। फिर गौरी सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।